चले बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने रिलेशंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के पी के सी एंड के एक्स देखे थे, लेकिन मैंने आपसे कल ही कहा था कि जो के पी के सी रिलेशन है बेटा, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। उसमें आपके पास एक रिलेशन ये थी, अगर हम बात करेंगे बेटा उस कॉन्टेक्स्ट में, एक रिलेशन आपके पास ये थी, के पी वॉज इक्वल टू के सी इन टू वी हैव आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ ए गैस, और दूसरी हमारे पास इसी की बेटा लॉग फॉर्म थी, इट वाज लॉग ऑफ के पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के सी प्लस वी हैव डेल्टा एन ऑफ गैस इनटू वी हैव लॉग ऑफ आर टी, राइट। ये हमारे पास बेटा दो रिलेशंस थी जो हमने कल डिराइव भी की हुई है, और मैंने कहा था कि सारी रिलेशंस में से ये वाली दो रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगी। अब जाके सबसे पहले आज बात करेंगे बेटा कि इन दो रिलेशंस पे क्वेश्चंस हमारे पास किस किस पैटर्न के पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बेटा कोई चार मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दी जाती हैं विच आर द रिलेशंस बिटवीन के पी एंड के सी। आपको बस इतना पूछा जाएगा कि सही रिलेशनशिप कौन सा है, ठीक है। तो या तो आपको ये वाला रिलेशनशिप सही मिलेगा, या तो आपको बेटा ये वाला फॉर्मेट सही मिलेगा। अब जाके इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो के सी को नीचे शिफ्ट कर सकता है, के पी डिवाइडेड बाई के सी विल बी इक्वल टू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ ए गैस, वो चीजें आप खुद देख सकते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी तरह से वो लॉग ऑफ के सी को यहां पे शिफ्ट कर सकता है, ये बनेगा लॉग ऑफ के पी माइनस लॉग ऑफ के सी, राइट। मगर यू नो लॉग ऑफ के पी माइनस लॉग ऑफ के सी मतलब होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, सो लॉग ए बाई बी, तो वो बनेगा लॉग ऑफ के पी बाई के सी इज इक्वल टू डेल्टा एन ऑफ गैस इनटू वी हैव लॉग ऑफ आर टी, राइट। बट यू नो कि वो सारी रिलेशंस बेटा यहां से निकालना हमारे लिए पॉसिबल है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करोगे इस पर्टिकुलर रिलेशन पे क्या आ सकता है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे जो हमें सवाल आता है बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट इज कि आपको कोई भी चार रिएक्शंस दी जाती हैं, वहां से रिएक्शंस, राइट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस दी जाती हैं। आपको कभी यह पूछा जाता है कि इनमें कौन सी रिएक्शन के लिए के पी का वैल्यू के सी से ज्यादा है, या के पी का वैल्यू के सी से कम है, या के पी का वैल्यू के सी के बराबर है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? तो वो चीज कैसे डिसाइड करेंगे आप? बेस्ट रहेगा बेटा अगर आप ये रिलेशन की बात करेंगे, इस रिलेशन को यूज करके वो देखना आसान है, राइट, कि कौन सी रिएक्शन के लिए के पी का वैल्यू के सी से ज्यादा है, या कौन सी रिएक्शन के लिए के पी का वैल्यू के सी से कम है, या के पी का वैल्यू के सी के बराबर है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो वो चीज देखने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम यहां पे तीन डिफरेंट केसेस की बात करेंगे, राइट। सो रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी हेडिंग आप नहीं डाल देंगे बेटा। जो पहला क्वेश्चन आपका यहां पे बनेगा, रिलेशन, तो मैंने कहा कि रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट्स डन। अब जाके उसके बाद इन दोनों की रिलेशन फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। सो आई विल बी राइटिंग relation between Kp and Kc for different reactions। अलग अलग रिएक्शंस के लिए Kp और Kc की क्या रिलेशन हो सकती है, ठीक है। इसमें हमारे पास बेटा तीन केसेस बनते हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट केस नंबर वन, ठीक है। केस नंबर वन, वो सारी रिएक्शंस, राइट, वो सारी रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट साइड से ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड, राइट। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट साइड से ज्यादा होंगे देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड, ऐसी रिएक्शंस में याद रखें बेटा डेल्टा एन ऑफ गैस जो भी होगा दैट विल बी एक्चुअली पॉजिटिव, बिकॉज यू नो डेल्टा एन ऑफ गैस किसके बराबर होता है, एनजीपी माइनस एनजीआर, राइट। जब ये ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू दिस वन, ऑब्वियसली डेल्टा एन ऑफ गैस बनेगा पॉजिटिव। और जिन भी रिएक्शंस के लिए, आप खुद देखिए, जिन भी रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन ऑफ गैस बनेगा पॉजिटिव, लॉग ऑफ आर टी ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है बेटा, बिकॉज आर का वैल्यू यहाँ पे सपोज अगर आप सपोज केसी के यूनिट्स की बात करेंगे, केसी के यूनिट्स हुए मोल्स पर लीटर में, राइट, इसके यूनिट्स हुए एटीएम में, तो तब जाके आर का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में जो यूज होता है बेटा दैट इज 0.082। और टेम्परेचर जो आपके पास होता है बेटा ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर 300 केल्विन के आसपास होता है। अगर आप इन दो के प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है, इन दो के प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो करीब
करीबन करीबन 25 के 2.5 अगर आप देखेंगे इसको मैं ले सकता हूं बेटा ऐसे 8.2 मल्टीप्लाइड बाई 300 है ना, मगर 8.2 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं, चलो कर लेते हैं, ठीक है, इसमें अब ये नहीं है कि लेट्स जस्ट रिमेंबर इट, कर लेते हैं। सो R विल बी इक्वल टू, आई विल पुट इट दिस वे, 8.2 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि मैंने ये फ्रैक्शन 2 पॉइंट राइट को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जब मैंने डेसिमल को 2 प्लेसेस राइट को शिफ्ट कर दिया, नीचे 100 डिवाइड होगा मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर हमारे पास ऑलरेडी 100 था, ये 20 300 था, ये 20 कैंसल आउट हुआ। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 3 2 आर 6, 0.38 आर 24, वही मैंने कहा था ये अप्रोक्सीमेटली 25 के बराबर आता है। तो ये जो RT का वैल्यू है ये करीबन करीबन 25 के बराबर आता है। और आपको पता होना चाहिए बेटा, log of 1 जो होता है दैट इज 0, राइट। log of 1 छो आसान जिगर 0, log of anything greater than 1 is a positive term, log 2 छो आसान 0.301, log 3 छो आसान 0.477, log 4 छो आसान 0.602. In general, log of any term greater than 1 is always positive, and this is around log of 24.6, log of around 25, and log of 25 obviously will be a positive term. तो ये वाली टर्म जो होती है log of RT, ये याद रखना बेटा, ये हमेशा जो है पॉजिटिव टर्म ही हुआ करती है। और जब ये टर्म बेटा पॉजिटिव ही हुई, अब अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन ऑफ गैस भी पॉजिटिव हुआ तो ये पूरी टर्म क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, जाहिर सी बात है। जब ये पूरी टर्म बेटा पॉजिटिव बनी, दैट मींस log of KC को ये वाली टर्म ऐड करके log of KP ऑब्टेन करना है। सो अगर log of KC को ये टर्म ऐड करने के बाद log of KP का वैल्यू ऑब्टेन होता है, दैट मींस बेटा log of KP का वैल्यू log of KC से ज्यादा था। और अगर log of KP का वैल्यू log of KC से ज्यादा हुआ, दैट सिंपली मींस KP का वैल्यू KC से ज्यादा होगा। बिकॉज अगर किसी टर्म का log ज्यादा होता है, याद रखना वो टर्म का वैल्यू भी ज्यादा होता है। log 1 होता है 0, log 10 होता है 100, log 1000 होता है 3। सो log 1 के कंपैरिजन में log 1000 का वैल्यू 3 है, राइट बेटा। सो जितना किसी टर्म का log वैल्यू ज्यादा होता है उतना वो टर्म भी तो ज्यादा हुई। सो log of 1 अगर 0 था, ठीक है, log of 1000 अगर 3 था, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि log of 1 कम है, log of 1000 ज्यादा है। यानी कि जब भी log के सामने टर्म कम होगी उसका log वैल्यू कम होगा, जब भी log के सामने टर्म ज्यादा होगी उसका log वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो अगर आपने देखा कि ये log of RT हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन ऑफ ए गैस पॉजिटिव हुआ तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव रहेगी उस रिएक्शन के लिए। सो अगर ये पूरी टर्म पॉजिटिव रहती है, सो log of KC को ये टर्म ऐड करके log of KP ऑब्टेन किया जा रहा है। दैट मींस log of KP का वैल्यू log of KC से ज्यादा है, दैट इंडिकेट्स KP का वैल्यू KC से ज्यादा है। सो जिन भी रिएक्शंस के लिए NGP का वैल्यू NGR से ज्यादा होगा, उन रिएक्शंस में आपने देखा डेल्टा एन ऑफ ए गैस पॉजिटिव है, और जहां पे डेल्टा एन ऑफ ए गैस पॉजिटिव होता है बेटा, वहां पे log of KP का वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू log of KC, या फिर मैं ये कहूं बेटा वहां पे KP का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू KC। ऐसी रिएक्शंस में KP का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ KC। अगर एग्जाम्पल की बेटा बात करेंगे आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रिएक्शन है बेटा लाइक दिस वन, इट इज सपोज PCl5 गैस, राइट, इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 गैस प्लस वी हैव Cl2 गैस। अगर आप इस रिएक्शन की बेटा बात करेंगे, यहां पे आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पे डेल्टा एन ऑफ गैस की बात करूंगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड से इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, कुल मिला के हो गए 2 मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द गैस, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड से बेटा आपके पास 1 ही मोल है PCl5 का, सो इट शुड बी, ये भी गैस आपके पास है, सो इट शुड बी 2 - 1, सो इट कम्स आउट टू बी +1। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन ऑफ गैस जो है बेटा दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, और जब भी डेल्टा एन ऑफ गैस पॉजिटिव होगा KP का वैल्यू KC से ज्यादा होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए KP का वैल्यू जो होता है बेटा वो KC से ज्यादा होता है। तो अगर कभी कभार आपको क्वेश्चन में पूछा गया बेटा कोई 4 रिएक्शंस दी गई, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है इनमें से कौन सी रिएक्शन के लिए KP का वैल्यू KC से ज्यादा होगा,
क्या करेंगे आप बेटा, आप बस देखेंगे कौन सी रिएक्शन में डेल्टा एन ऑफ ए गैस पॉजिटिव होगा, कौन सी रिएक्शन में डेल्टा एन ऑफ ए गैस पॉजिटिव होगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट साइड से ज्यादा होंगे देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड। ऐसी ही रिएक्शंस में Kp का वैल्यू डेल्टा एन ऑफ ए गैस पॉजिटिव होता है, ऐसी ही रिएक्शंस में Kp का वैल्यू Kc से ज्यादा होता है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? एक तो ये चीज हो गया इस पर्टिकुलर केस के बारे में। दूसरी बात इसी के बारे में आपको बेटा पूछी जा सकती है, आपको ये रिएक्शन दी गई, वहीं से ये रिएक्शन दी गई, आपको पूछा जाएगा इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की सही रिलेशनशिप क्या है, राइट? एक तो रिलेशनशिप सही ये है Kp इज ग्रेटर देन Kc, दूसरी कुछ रिलेशंस बेटा इसके लिए सही मानी जा सकती है। मैं इस एग्जांपल को यहां पे रिपीट करूंगा, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 गैस प्लस वी हैव Cl2 गैस, राइट? एक तो आपने जनरलाइज कर दिया इस रिएक्शन के लिए Kp का वैल्यू Kc से ज्यादा है बेटा, मगर एट द सेम टाइम इसमें कुछ और तरीके से भी रिलेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि आपके पास रिलेशनशिप जो थी दैट वाज Kp इज इक्वल टू Kc इनटू वी हैव RT रेज्ड टू पावर डेल्टा एन ऑफ ए गैस। क्योंकि इस रिएक्शन के लिए अभी आपने देखा था बेटा इट वाज RT रेज्ड डेल्टा एन ऑफ गैस वैल्यू वाज 1, सो इस रिएक्शन के लिए Kp जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू Kc इनटू वी हैव RT रेज्ड टू पावर 1, या फिर आप इतना भी कह सकते हैं इस रिएक्शन के लिए Kp विल बी इक्वल टू Kc इनटू वी हैव RT। बात समझ रहे हो बेटा? या फिर आप ये भी कह सकते हैं इस रिएक्शन के लिए Kp Kc रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू RT। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये वाली रिलेशन भी सही है, ये वाली रिलेशन भी सही है, ये वाली रिलेशन भी सही है। तो आपको एग्जैक्टली ये रिलेशन के बारे में बेटा पूछा जा सकता है, Kp Kc रिलेशन क्या लिख सकते हैं आप फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक तो जनरल हो गया कब किसके लिए Kp का वैल्यू Kc से ज्यादा है या कम है या बराबर है, वो तो अलग बात हो गई। दूसरा ये होता है कि एग्जैक्ट रिलेशन बताइए Kp Kc की सही रिलेशनशिप इसके लिए क्या है। तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसका बेटा आप लॉग फॉर्म भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो ना बेटा? तो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर आपको Kp Kc का सही एक्सप्रेशन पूछा गया तो आप उसको लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लॉग ऑफ Kp फॉर दिस पर्टिकुलर केस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ Kc प्लस वी हैव डेल्टा एन ऑफ गैस इनटू RT। डेल्टा एन ऑफ गैस का वैल्यू है बेटा 1 इनटू वी हैव लॉग ऑफ RT, राइट? इनटू वी हैव लॉग ऑफ RT। या फिर मैं यहां पे ये कहूं बेटा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लॉग ऑफ Kp विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ Kc प्लस वी हैव गॉट लॉग ऑफ RT। बात समझ रहे हो ना? तो कभी कभार आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बजाय लॉग वाली एक्सप्रेशन पूछी जाएगी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या रहेगी बेटा? ये फॉर्मेट ले लीजिए, ये फॉर्मेट ले लीजिए, एक ही बात है। आप इसका ये वाला फॉर्मेट भी देख सकते हैं। ये लॉग ऑफ Kc यहां पे प्लस टर्म है, यहां पे आके क्या बनेगा? माइनस। तो ये बनेगा लॉग ऑफ Kp माइनस वी हैव लॉग ऑफ Kc इज इक्वल टू लॉग ऑफ RT, राइट? ये फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल सकता है। ये बनेगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b। आपने सुना होगा log a माइनस log b, सुकात बराबर आसान log a डिवाइडेड बाई b, है ना बेटा? तो ये आपके पास आएगा log ऑफ Kp डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा Kc, दैट शुड बी इक्वल टू log ऑफ RT। ठीक, तो कोई भी रिलेशन इनमें से जो है आपको वहां पे पूछी जा सकती है फॉर दिस पर्टिकुलर केस क्या बन सकता है। ये मैंने आपको बेटा एक एग्जांपल में समझा दिया, आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। ये तो एक केस हमारा हो गया था, एक और केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा कोई रिएक्शन है, इट्स लाइक दिस, इट्स A एज अ गैस प्लस वी हैव B एज अ गैस in equilibrium with twice C as a gas plus we have 3 times D as a gas। हमें इस रिएक्शन के लिए पहले पूछा गया इसमें Kp Kc रिलेशन क्या हो सकती है, क्या Kp Kc से ज्यादा है या कम है या बराबर है, राइट बेटा? सबसे पहला क्या आप ले सकते हैं इस बारे में, क्योंकि इस रिएक्शन में अगर आपको Kp Kc रिलेशनशिप देखना है तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे बेटा? डेल्टा Ng, राइट? डेल्टा Ng किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड। सो दिस इज Ngp माइनस वी हैव बेटा Ngr, राइट? अगर आप उसका वैल्यू इवैल्यूएट करना चाहेंगे दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स गैस के, ये हो गए 3 और 3 और 2 हो गए बेटा मेरा 5, माइनस वी हैव रिएक्टेंट साइड से 1 और 1 हो गए 2, फाइन। 5 माइनस 2 आपके पास 3 आ गया। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन ऑफ ए गैस है पॉजिटिव।
और जिस भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन ऑफ गैस पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं बेटा उस रिएक्शन के लिए Kp का वैल्यू Kc से ज्यादा होता है। और अगर आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पूछा गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kp Kc का सही एक्सप्रेशन क्या है, तो आपके पास पहली एक्सप्रेशन क्या थी, Kp was equal to Kc into RT raised to power delta n of a gas, so it should be this time RT raised to power 3। इसी तरह से बेटा इसका लॉग फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, तो इसका लॉग फॉर्म क्या बनेगा, लॉग ऑफ Kp शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ Kc, राइट। देन वी हैव प्लस डेल्टा एन ऑफ गैस इनटू RT, मगर डेल्टा एन ऑफ गैस का वैल्यू है 3, सो इट शुड बी 3 लॉग ऑफ RT, राइट। ये भी आपके पास सही रिलेशनशिप आएगा। बाकी आप कोई एक्सप्रेशन देख सकते हो जहां पे ये टर्म यहां पे हो सकती है लॉग ऑफ Kp माइनस लॉग ऑफ Kc के फॉर्म में, या लॉग ऑफ Kp डिवाइड बाय Kc के फॉर्म में, वो आपको पता है कि वो हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट। ये हमारे पास बेटा पहला एस्पेक्ट हुआ, पहला केस हुआ जब Kp का वैल्यू Kc से ज्यादा हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए। फाइन, अब जाके बात करेंगे बेटा इसका केस नंबर 2 जहां पे Kp का वैल्यू Kc से कम होगा, ठीक है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट केस सेकंड हियर, आई विल बी टॉकिंग अबाउट केस सेकंड हियर। केस सेकंड बेटा वो रिएक्शंस बनेंगी, राइट, रिएक्शंस फॉर विच number of moles of gas on the product side is less than the number of moles of gas on reactant side। ऐसी रिएक्शंस में डेल्टा एन जी जो होगा बेटा वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, ठीक है, वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। जिन रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट साइड से कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड, ऐसी रिएक्शंस में आपको पता है डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज यू नो कि डेल्टा एनजी चुआसा बराबर एनजीपी माइनस एनजीआर। जब एनजीपी कम हुआ एज कंपेयर टू एनजीआर, जाहिर सी बात है डेल्टा एनजी नेगेटिव आएगा। अब अगर आपकी रिएक्शन के लिए बेटा डेल्टा एनजी नेगेटिव है, ठीक है, डेल्टा एनजी नेगेटिव है, और आपको बस ये देखना है कि अब Kp का वैल्यू Kc से कम है या Kp का वैल्यू Kc से ज्यादा है। फॉर दैट पर्पज यू कैन सी log of Kp will be equal to, right, log of Kc, right, plus we have delta n of gas into we have RT, log of RT, log of RT। खुद ही देखिए, ठीक है। ये वाली टर्म आपको पता है, कम से कम जब हम रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं रूम टेम्परेचर पे ही कैरी आउट करते हैं, और रूम टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे तो ये टेम्परेचर करीबन 300 केल्विन के आसपास आएगा, एंड लॉग ऑफ आरटी का वैल्यू मैंने दिखाया था करीबन 25 के बराबर आता है। तो ये लॉग ऑफ आरटी करीबन 25 बनता है। अब अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी नेगेटिव हुआ, राइट, तो इसके नेगेटिव होने की वजह से ये पूरी टर्म क्या बनेगी बेटा, नेगेटिव बनेगी, राइट। और अगर ये पूरी टर्म नेगेटिव बन जाती है उन सारी रिएक्शंस के लिए जिनका डेल्टा एनजी नेगेटिव हुआ, तो वहां पे उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि log ऑफ Kc में से ये वाली टर्म सबट्रैक्ट करनी है, तब जाके log ऑफ Kp आपको मिलेगा। दैट मीन जब log ऑफ Kc से कोई टर्म सबट्रैक्ट करने के बाद log ऑफ Kp ऑब्टेन होता है, दैट मीन्स log ऑफ Kp इज लेस देन log ऑफ Kc, राइट बेटा। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए जिनका डेल्टा Ng नेगेटिव होता है, प्लीज रिमेंबर ऐसी रिएक्शंस में log ऑफ Kp का वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू log ऑफ Kc। और अगर किसी टर्म का log वैल्यू कम है, दैट मीन्स वो टर्म खुद भी कम होगी, इसका मतलब ये भी हुआ Kp विल बी लेस देन Kc। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये हमारे पास वो सारे केसेस हुए बेटा जहां पे डेल्टा Ng नेगेटिव होता है, प्लीज रिमेंबर वहां पे Kp का वैल्यू हमेशा Kc से कम होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स हियर। फॉर एग्जांपल, if I talk about this reaction beta like this, चलिए इसकी बात करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इक्विलिब्रियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन इक्विलिब्रियम था, मैंने उसका रिवर्स इक्विलिब्रियम लिया, राइट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की रिलेशनशिप क्या है। जब भी आपको Kp Kc रिलेशनशिप निकालनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले डेल्टा Ng निकाला करें, ठीक है। सबसे पहले बेटा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng निकाला करेंगे। डेल्टा Ng किसके बराबर होता है, Ngp माइनस Ngr। जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे बेटा, प्रोडक्ट तो सिर्फ सॉलिड है, वहां पे तो कोई मोल गैस का है नहीं, सो Ngp बनेगा 0
माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड, ये तो सॉलिड है, इसका तो गैस नहीं है, लेकिन ये गैस है तो इसका 1 मोल हमारे पास है, सो डेल्टा एन जी यहां जो आप निकालेंगे बेटा दैट कम्स आउट टू बी -1। और आपको पता है जिन भी रिएक्शंस के लिए डेल्टा एनजीपी नेगेटिव होता है उन रिएक्शंस के लिए लॉग ऑफ केपी लॉग ऑफ केसी से कम होता है, उन पर्टिकुलर केसेस के लिए केपी का वैल्यू केसी से कम होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में चूंकि डेल्टा एनजी नेगेटिव हुआ तो उसका क्या कंक्लूजन लेंगे आप, उसका कंक्लूजन ये होगा केपी विल बी लेस देन केसी, राइट। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप पूछा गया तो इस पर्टिकुलर केस के लिए एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या बनेगा बेटा, राइट। अगर आप एग्जैक्ट रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फॉर केपी एंड केसी, उसके लिए बेटा क्या रिलेशन बनेगा, आपको पता है Kp छो आसाम बराबर Kc इंटू वी हैव RT रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस। चूंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन ऑफ गैस का वैल्यू बेटा -1 आ गया, सो दैट मींस आपका रिलेशन या तो ऐसा रहेगा या तो बेटा ऐसा रहेगा Kp इज इक्वल Kc। अगर ये RT के ऊपर पावर है -1, डिनोमिनेटर में लेने के बाद पावर अपना साइन चेंज करता है, सो रिलेशन क्या रहेगा बेटा, Kp इज इक्वल टू Kc डिवाइड बाई RT, या फिर मैं ये भी कहूं Kp बाई Kc जो होगा दैट विल बी 1/RT, राइट। ये हमारे पास बेटा एक और केस हो गया जहां पे हमने एग्जाम्पल लेके ये समझा दिया कब जाके Kp का वैल्यू Kc से कम होगा और Kp Kc का सही रिलेशनशिप क्या रहता है। इसी तरह से अगर आपको इसमें लॉग फॉर्म बेटा पूछा गया, आपको पता है लॉग फॉर्म क्या है, log of Kp शाबाश किसके बराबर होता था, दैट वाज इक्वल टू log of Kc प्लस डेल्टा एन ऑफ गैस। चूंकि डेल्टा एन ऑफ गैस है -1, सो प्लस माइनस हो गया माइनस, इट शुड बी -1 इंटू वी हैव log of RT, राइट। -1 इंटू log of RT सीधा बनेगा माइनस log of RT, तो इसके लिए रिलेशन रहेगा बेटा log of Kp इज इक्वल टू log of Kc माइनस वी हैव log of RT, फाइन। ये हमारे पास बेटा इसका रिलेशनशिप रहता है, दिस इज log of RT हेयर, ठीक। तो ये हमारे पास सेकंड केस था जहां पे आपने देखा बेटा कि डेल्टा एनजी का वैल्यू जो है जब भी नेगेटिव होगा केपी का वैल्यू केसी से कम हुआ करता है। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखी, मैंने दिखाई, दूसरी एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूं, ठीक है, खुद जाके सॉल्व करिएगा। इट्स फॉर दिस इक्विलिब्रियम N2 गैस प्लस वी हैव 3 times H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NH3 गैस, ठीक है। जो ये 4 पॉइंट्स मैंने दिखाए, डेल्टा एनजी निकालना, केपी केसी रिलेशन बताना, केपी केसी एक्सप्रेशन बताना, फिर उसका लॉग फॉर्म बताना, 4 के 4 पॉइंट्स बेटा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप खुद जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट कंप्लीट्स माय केस नंबर 2। आई विल बी मूविंग टू केस नंबर 3 हियर, ठीक है, केस नंबर 3। केस थर्ड आपके पास वो होगा बेटा, हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे, रिएक्शंस फॉर विच number of moles of gas on the product side is equal to number of moles of gas on the reactant side। यानी कि हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जहां पे डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होगा, isn't that? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट साइड के बराबर होंगे टू द रिएक्टेंट साइड, वहां पे जाहिर सी बात है बेटा डेल्टा Ng जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng का वैल्यू 0 हुआ, आप याद करिए बेटा मेरे पास रिलेशन क्या था, रिलेशन वाज log of Kp was equal to log of Kc plus we have delta Ng into we have log of RT, right? ये मेरे पास बेटा एक्सप्रेशन था। अब अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng का वैल्यू 0 हुआ, 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग इज 0, तो ये पूरी टर्म वहां पे 0 बनेगी। और अगर ये पूरी टर्म 0 बन गई, दैट मींस log of Kp विल बी इक्वल टू log of Kc प्लस 0 माइनस 0 लिखना कोई बात उसका कोई माने नहीं है। log of Kp कम्स आउट टू बी log of Kc। और अगर log of Kp log of Kc के बराबर है, log of Kp कब log of Kc के बराबर होगा, जब Kp का वैल्यू Kc के बराबर होगा। सो ऐसी रिएक्शंस बेटा जिनका डेल्टा Ng 0 होता है, प्लीज याद रखिएगा इनमें log of Kp का वैल्यू जो होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू log of Kc। और अगर इनका log of Kp log of Kc के बराबर हो गया, दैट सिंपली मींस वन मोर थिंग कि इन रिएक्शंस के लिए Kp का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Kc। इज दैट पार्ट क्लियर? इन रिएक्शंस के लिए Kp का वैल्यू जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू Kc। दैट वाज माय केस नंबर 3। इज दैट क्लियर? दैट वाज माय केस नंबर 3। अब जाके इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास रिएक्शन है H2 गैस प्लस वी हैव Cl2 गैस in equilibrium with
ट्वाइस HCl गैस। ठीक, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप देखेंगे सबसे पहला, ठीक है, हम वही 4 पॉइंट्स अपने निकालेंगे। सबसे पहला बेटा, इसमें डेल्टा Ng का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा Ng श्वासा बराबर Ngp, प्रोडक्ट साइड से गैस के 2 मोल्स हैं, माइनस Ngr रिएक्टेंट साइड से एक इस गैस का एक इस गैस का, वो भी 2 मोल्स हो गए, 2 - 2 कम्स आउट टू बी 0। डेल्टा Ng निकालने के बाद आप Kp Kc रिलेशन बताते हैं बेटा, यू नो जब भी डेल्टा Ng 0 होगा Kp कम्स आउट टू बी इक्वल टू Kc, है ना। उसके बाद इसका लॉग फॉर्म आता है, जब जब आपने डेल्टा Ng 0 लिया तो लॉग फॉर्म में लॉग ऑफ Kp विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ Kc। सो तीसरा आपके लिए बेटा क्या आएगा, इस रिएक्शन के लिए लॉग ऑफ Kp जो होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू लॉग ऑफ Kc। मामला खत्म, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। तो ये हमारे पास केस थर्ड था, वो सारी रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे जिनका डेल्टा Ng 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे बेटा एक स्पेशल केस आपके लिए ले रहा हूं, तो वो प्लीज आप, आई विल बी टॉकिंग केस 4 विच इज अ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng, यानी कि चाहे डेल्टा Ng पॉजिटिव है, चाहे डेल्टा Ng नेगेटिव है, या डेल्टा Ng 0 है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng। उसका क्या मतलब हुआ, मैं क्या बोलना चाहता हूं? मेरा मतलब यह है कि चाहे डेल्टा Ng पॉजिटिव है, या डेल्टा Ng नेगेटिव है, या डेल्टा Ng 0 है, कुछ भी वैल्यू अगर डेल्टा Ng का हुआ, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng फॉर ए रिएक्शन, ठीक, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng का वैल्यू कुछ भी हो, Kp छो आसा बराबर KCS, राइट। Kp उन सारी रिएक्शंस के लिए Kc के बराबर होगा, मगर कब? अगर रिएक्शन में टेम्परेचर जो है 1/R के बराबर हुआ। अगर आपने रिएक्शन को उस टेम्परेचर पे कैरी आउट किया जिस टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर 1/R के बराबर था, R का वैल्यू कितना लेते हैं हम? 0.082। 1/0.082 को सिंप्लीफाई करके जो भी T का वैल्यू आएगा, अगर टेम्परेचर 1/R के बराबर हुआ, तब जाके याद रखना बेटा Kp विल बी ऑलवेज इक्वल टू Kc, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्या डेल्टा Ng पॉजिटिव है, या डेल्टा Ng नेगेटिव है, या डेल्टा Ng 0 है। मसला है कैसे, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ दे रहे हैं बेटा, कैसे पॉसिबल है। चूंकि आपको पता है Kp छुआसा बराबर Kc इंटू वी हैव RT रेज टू पावर डेल्टा N ऑफ गैस। छासा कितना, अगर ऐसा हुआ कि टेम्परेचर का वैल्यू जो था वो 1/R के बराबर था, ठीक है, टेम्परेचर का वैल्यू 1/R के बराबर था, तो रिलेशन क्या बनेगा? Kp विल बी इक्वल टू Kc इंटू वी हैव R तो है ही, T के बदले में आई विल बी राइटिंग 1/R रेज टू पावर डेल्टा N ऑफ गैस। अच्छा ठीक बेटा, रेज टू पावर डेल्टा N ऑफ गैस। अब ये R और R आपका कैंसिल आउट हो गया, ये तो 1 बन गया। यू नो 1 रेज टू पावर एनीथिंग, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव और 0, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है कि नहीं बेटा। तो तब जाके Kp का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Kc into we have 1 raised to power delta Ng, but you know 1 raised to power anything is always equal to 1, which indicates beta that is Kp का वैल्यू जो होगा that will be equal to Kc। Is that part clear? Kp का वैल्यू जो होगा बेटा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमेशा Kc के बराबर होता है, irrespective of the fact रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना होगा। Is that part clear? So that was about the second question जिसकी हम बात करते थे बेटा Kp Kc रिलेशन में। हमारे पास इसमें भी तीसरा क्वेश्चन बाकी है, and that is the numerical pattern। और न्यूमेरिकल पैटर्न जो भी इसका होगा बेटा वो सारे सॉल्व करने हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। आई विल गो बैक टू माय पेज 1 या here। सो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है बेटा वो आपको इस एक्सप्रेशन से सॉल्व करनी है। और क्वेश्चन पैटर्न आपका ये रहता है कि आपको एक रिएक्शन के लिए Kp या Kc दो में से एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जाता है। मान लीजिए आपको Kc का वैल्यू दिया गया और आपने रिएक्शन को किस टेम्परेचर पे कैरी आउट किया वो भी आपको वहां से बेटा दिया जाता है, दैट मींस T इज ऑल्सो गिवन। अब उस रिएक्शन के लिए आपको Kp इवैल्यूएट करना है। अब Kp इवैल्यूएट करने के लिए Kc चाहिए था, वहां से दिया गया है।
आर वैल्यू आप क्या लेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, टेम्परेचर आपको वहां से दिया हुआ है, कौन सा टेम्परेचर लेना है उसके बारे में बात करेंगे। डेल्टा एन जी जो है बेटा, ये रिएक्शन के लिए आपको पता है कि रिएक्शन को देखने के बाद ही पता चलता है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वहां से आपको दी जाती है। सो वंस यू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट मींस आपको डेल्टा एन जी पता चला, टेम्परेचर वहां से दिया गया, आर वैल्यू हम एक पर्टिकुलर यूज करेंगे, के सी वहां से दिया गया, के पी निकालना है। या फिर कई बार ऐसा होता है बेटा, आपको सिर्फ रिएक्शन का टेम्परेचर दिया जाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई, उसका टेम्परेचर दिया गया, आपको केपी के सी रेशियो पूछा जाता है, तो वो भी कैसे निकालेंगे बेटा, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। लेट मी हैव द न्यूमेरिकल सॉल्विंग नाउ। प्रॉब्लम पैटर्न हम सारा जो है इससे सॉल्व करते हैं। Kp is equal to Kc. You'll write the heading numerical solving, right, beta? So it is Kp is equal to Kc into we have RT raised to power delta n of gas. अब इसमें अलग अलग चीजें देखते हैं बेटा। मैंने आपसे कहा कि इन दो में से एक कांस्टेंट आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। सो क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा इसमें, पैटर्न क्या रहेगा बेटा, पैटर्न 1 में आपको Kp या Kc जो है दो में से एक निकालना है, एक दिया होगा एक निकालना है। उसके बाद ये निकालने के लिए, ठीक है, सपोज Kc दिया गया, Kp निकालना है, तो Kp निकालने के लिए सबसे पहले R पता होना चाहिए क्या है। चूंकि Kc के यूनिट्स अगर मोल्स पर लीटर में हुए और Kp के यूनिट्स आपको एटीएम वगैरह में निकालने हैं, ठीक है, तब जाके याद रखना बेटा R वैल्यू बनेगा 0.082, राइट, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, राइट, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्योंकि जब आर के यूनिट्स आप लेते हैं लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, तब जाके आर का वैल्यू आता है 0.082। यही 0.082 अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1/12, राइट। सो ये वैल्यू आप याद रखिएगा बेटा, इट इज 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, फाइन। क्योंकि आपको केसी के यूनिट्स अक्सर जाके दिए जाते हैं मोल्स पर लीटर में, दैट मींस यहां पे मोल्स भी है, यहां पे लीटर वगैरह भी है। केपी के यूनिट एटीएम में वो पूछे जाते हैं, तो ये आपके पास एटीएम भी हो गया। तो जाहिर सी बात है आपको आर का वो वैल्यू लेना चाहिए जिसमें आर के यूनिट्स होंगे एटीएम, लीटर, मोल्स वगैरह, और एग्जैक्टली मैंने वही वैल्यू यहां पे लिया, ठीक है। ये 0.082 का सोल्यूशन जो है ये 1/12 होता है। अगर आप 1/12 को सॉल्व करोगे वही 0.082 आपके पास आ जाता है, राइट बेटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर जो आप इन सारी प्रॉब्लम्स में अपना यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। देन वी हैव टी जो आपके पास है बेटा, दैट इज द टेम्परेचर, इट हैज टू बी ऑन द केल्विन स्केल ओनली, राइट, दिस हैज टू बी द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल ओनली। अब अगर कभी ऐसा हुआ बेटा कि आपको टेम्परेचर वहां पे सेल्सियस में दिया हुआ है, तब जाके आप याद रखिएगा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज ऑलवेज इक्वल टू 273 प्लस वी हैव टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, राइट। आपको मान लीजिए 25 डिग्री टेम्परेचर दिया गया सेल्सियस पे, तो आपको, लेकिन आपको पता है कि इसमें मुझे जो टेम्परेचर यूज करना है वो हमेशा केल्विन टेम्परेचर यूज करना है, तो वो केल्विन टेम्परेचर कितना बनेगा 273 प्लस वी हैव 25 डिग्री, राइट बेटा, वही आपका आएगा 298। लाइकवाइज अगर आपका टेम्परेचर दिया था वहां से 50 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन टेम्परेचर बनेगा 273 प्लस वी हैव 50, अकॉर्डिंगली आपको वहां पे टेम्परेचर सबस्टिट्यूट करना है। लेकिन अगर केसी के यूनिट्स कुछ और हुए, ठीक है बेटा, अक्सर जाके तो वैसा आपको देखने को केस नहीं मिलेगा, केसी के यूनिट्स अक्सर जाके यही मोल्स पर लीटर वगैरह में दिए जाते हैं। लेकिन अगर केसी के यूनिट्स बेटा वहां पे डिफरेंट हुए, ठीक है, मोल्स पर लीटर के बजाय मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब हो गए, कुछ और हो गया, ठीक है, तब जाके वहां पे आपने उस आर का बेटा वैल्यू जो है अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। बट आई एम टेलिंग यू इन 100% ऑफ द केसेस आपको जो केसी के यूनिट्स दिए जाते हैं मोल्स पर लीटर में ही दिए जाते हैं, केपी एटीएम में ही पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको आर के साथ बेटा इसी वैल्यू के साथ स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ आर। हाँ, आर का वैल्यू डिफरेंट यूज हो सकता है अगर इनके यूनिट्स कुछ और हुए, मगर ऐसे केसेस आपको नहीं पूछे जाते हैं, आपको बस एक सीधा साधा केस पूछा जाएगा, ठीक है। सो जब भी मुझे सपोज केपी निकालना है, मुझे केसी चाहिए, उसका वैल्यू वहां से दिया जाएगा, मुझे आर चाहिए, मैंने बताया कि उसका वैल्यू आपने क्या लेना है, मुझे टी चाहिए, दिस द टेम्परेचर ऑन द केल्विन के लिए हमेशा वहां से दिया जाता है। उसके बाद डेल्टा एन जी आपको पता है बेटा रिएक्शन के लिए कैसे निकाला जा सकता है। इज दिस पार्ट क्लियर? या कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि ये डेल्टा एन जी जो होगा, राइट, दिस विल बी टेकन फ्रॉम द रिएक्शन, so you have to take it from the balanced chemical equation.
जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वहां से दी गई है, ठीक है, फ्रॉम द गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आई विल बेटर राइट इट एज फ्रॉम द गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वहां से दी जाएगी बेटा, जिसका केपी या केसी आपने इवेलुएट करना है, उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी वहां से देख के वैल्यू सबस्टिट्यूट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ये तो पैटर्न 1 हो गया। पैटर्न 2 में क्या होता है बेटा, आपको कभी कभी केपी केसी रेशियो पूछा जाता है। केपी अपॉन केसी जो है, इसका रेशियो आपको पूछा जाएगा। जब केपी केसी रेशियो पूछा गया, फिर से आर का वैल्यू आप यही लेंगे, टेम्परेचर केल्विन पे लेंगे, डेल्टा एनजी रिएक्शन से लेंगे, आप आराम से बेटा केपी केसी रेशियो जो है उसको इवेलुएट कर सकते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट केपी और केसी जो है उसमें न्यूमेरिकल पैटर्न हमारे पास क्या रहता है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन एक लिख दें बेटा। क्वेश्चन सेज calculate Kp for the reaction. Calculate Kp for the reaction. Reaction दी है, it's twice SO2 as gas plus we have O2 as gas in equilibrium with twice SO3 as gas, लेकिन ये पूछा गया है एट 300 केल्विन, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए Kp पूछा गया है एट 300 केल्विन, ठीक है। इफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 16, राइट। हमें इस रिएक्शन का Kc दिया हुआ है 16 और हमें पूछा गया है इसका Kp बताइए कितना होगा। तो जब भी आपको Kc दिया जाए, Kp निकालना हो, मैंने क्या कहा, एक्सप्रेशन कौन सी यूज होगी, Kp is equal to Kc into we have RT raised to power delta n of gas, right? अब देखना है आपने बेटा मुझे कौन कौन सी वैल्यू दी है, ठीक है। Kc आपको दिया हुआ है 16, इसके यूनिट्स तो एज सच नहीं दिए हैं, मगर इसके यूनिट्स मैं प्लीज ऐड कर दूं, इसके यूनिट्स आपके पास दिए होंगे, इट विल बी लीटर पर मोल, ओके। सो Kc आपको दिया हुआ है बेटा, दिस इज लीटर पर मोल। और उसके बाद आपको Kc का वैल्यू भी पता चल गया, उसके बाद R का वैल्यू आपको पता है कितना लेना है, दैट्स 1/12, और यूनिट्स क्या रहते हैं उसके, इट इज लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, फाइन। उसके बाद टेम्परेचर आपको केल्विन स्केल पे चाहिए, वो सीधा दिया हुआ है 300 केल्विन, और उसके बाद आपको डेल्टा एनजी चाहिए, है ना, डेल्टा एनजी दैट विल बी इक्वल टू एनजीपी, प्रोडक्ट साइड से मेरे पास हैं 2 मोल्स गैस के, माइनस एनजीआर रिएक्टेंट साइड से 2 और 1 मेरे पास 3 मोल्स हैं, इट कम्स आउट टू बी -1, isn't that? It comes out to be -1। अब अगर ये आपके पास बेटा माइनस डेल्टा एनजी का वैल्यू भी आ गया, सारी टर्म्स आ गई, अब जाके आपको Kp इवेलुएट करना है। सो Kp विल बी इक्वल टू Kc, दैट कम्स आउट टू बी 16 इनटू वी हैव R दैट इज 1/12 इनटू हमारे पास है टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन रेज्ड टू पावर डेल्टा एनजी दैट्स -1। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? बहुत आसान। Kp will be equal to that is 16, right? अगर आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करना चाहें, ये करीबन करीबन मैंने आपको बता दिया था, ये करीबन करीबन आपका 25 के आसपास आता है, राइट। सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज्ड टू पावर -1, या फिर इट शुड बी इक्वल टू 16, 25 रेज्ड टू पावर -1 डिनोमिनेटर में जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 16 डिवाइड बाय 25, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो Kp फॉर द रिएक्शन कम्स आउट टू बी 16 डिवाइड बाय 25, मगर यूनिट्स क्या रहेंगे इसके, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जब Kp के जब हमने ये वाले सारे यूनिट्स लिए हैं तो Kp के यूनिट ATM में बचेंगे, मगर आपको पता है कि यूनिट्स के लिए हमारी फॉर्मूला है, इट इज ATM रेज्ड टू पावर डेल्टा एन ऑफ ए गैस, क्योंकि रिएक्शन का डेल्टा एन ऑफ ए गैस है -1, सो इट विल बी ATM इनवर्स, राइट। तो ये आपका Kp हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर केस। हम बेटा यहां से आगे जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल जस्ट मूव ऑन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, कैलकुलेट Kp Kc रेशियो, Kp Kc रेशियो फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन आपके पास ये है बेटा, twice NH3 gas in equilibrium with N2 gas plus we have 3 times H2 gas at 500 Kelvin, ठीक है।
500 केल्विन टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का केपी-केसी रेशियो आपको पूछा गया है। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बेटा, केपी-केसी रेशियो जब भी आप निकालेंगे दैट विल बी सिंपली इक्वल टू आरटी रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस। फाइन। सो केपी-केसी रेशियो शुड बी इक्वल टू, आर का वैल्यू आपको पता है कितना लेते हैं इसमें, 1/12। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है दैट्स 500 केल्विन, रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस। प्रोडक्ट साइड से 3 और 1 4 मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड से 2 मोल्स हैं, इट शुड बी 4-2, है ना। तो यहाँ पे आप, या फिर आप यहाँ पे पहले ही डेल्टा एन जी का वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 4-2। मैं फिर यहाँ पे सीधा बेटा रेज टू पावर 2 लिख देता हूँ, ठीक। एम्पुट्स के जो ये पाने सॉल्व, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, आप यहाँ पे केपी-केसी रेशियो जो है उसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियरली। इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो है बेटा हम कल बात करेंगे, एंड टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।